हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एंट्रेंस बूस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कंप्लीटली रहने वाली है कि क्लास 12 जो इंग्लिश का एग्जाम है हमारा बोर्ड का, उसमें 95 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। और जो थ्योरी का एग्जामिनेशन है 80 का, तो 80 में से 75 प्लस मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा। तो आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, और दूसरा है आपका राइटिंग सेक्शन, और तीसरा है आपका लिटरेचर और टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो हम टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आपका रीडिंग सेक्शन, और दूसरा है आपका राइटिंग सेक्शन, और तीसरा है आपका लिटरेचर। ये टोटल जो मार्क्स हैं इनके वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो और 80 में से 75 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन जो है टोटल आपका कितने मार्क्स का है, 22 मार्क्स। और जो राइटिंग सेक्शन है वो आपका 18 मार्क्स। और जो लिटरेचर वाला सेक्शन है वो पूरा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स। तो टोटल जो ओवरऑल है वो कितने का वेटेज है, ये 80 मार्क्स। आपका जो थ्योरी का पेपर है इंग्लिश का वो 80 मार्क्स का होगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है उसमें लिटरेचर का 40 मार्क्स, और रीडिंग और राइटिंग का जो वेटेज है टोटल वो भी 40 मार्क्स। लेकिन जो रीडिंग वाला सेक्शन है उसका है 22 मार्क्स, और राइटिंग वाले का जो वेटेज है वो है 18 मार्क्स। तो ये जो 40 मार्क्स हैं वो आप जब भी गेन कर सकते हैं जब आपने चैप्टर्स की स्टडी की होगी। लेकिन रीडिंग और जो राइटिंग सेक्शन है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है हमको कंटिन्यूअसली, जिससे कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन में हम फुल मार्क्स गेन कर सकें। ऐसा जब भी पॉसिबल है जब हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे और जो बेसिक स्किल्स हैं हमारे पास राइटिंग की और रीडिंग की वो होंगी। और लास्ट सेक्शन हमारा लिटरेचर वाला है, उसकी आपको सभी चैप्टर्स की एटलीस्ट समरी पता होनी चाहिए, चैप्टर्स के नाम, उनके ऑथर्स के नेम। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस सब्जेक्ट से, किस सेक्शन से क्या क्या हमारा आने वाला है। सबसे पहला हमारा रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर 2 पैसेज मिलेंगे। वन अनसीन पैसेज, वो कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स, और दूसरा वाला अनसीन पैसेज 10 मार्क्स। तो ओवरऑल 22 मार्क्स। तो एक आपका जो है वो 12 मार्क्स, एक आपका है 12 मार्क्स का और दूसरा है 10। तो टोटल 2 पैसेज मिलेंगे आपको 22 मार्क्स के। और किस तरीके से होंगे, लिखा हुआ है कि द वन अनसीन पैसेज टू असेस कंप्रहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फरेंस। vocabulary assessment will also be assessed via inference, and the passage may be factual, descriptive और literary। तो कहने का मतलब है आपका जो पहला पैसेज होगा वो 12 मार्क्स का, वो आपकी रीडिंग कैपेबिलिटीज क्या है, आपको किसी भी पैसेज को पढ़ के क्या समझ में आया है बस वही आंसर करना है। सेकंड, वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। केस बेस्ड का मतलब किसी एक पर्टिकुलर डेटा की एनालिसिस दे रखी होगी, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ चीजें दे रखी होंगी, उनसे आप एक आइडिया ले सकते हैं और कर सकते हैं। वहीं बात करें, द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 7 to 750 वर्ड्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, MCQs एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये कॉम्बिनेशन होगा। जो 12 मार्क्स का है और 10 मार्क्स का, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। पहला 10 मार्क्स का हो सकता है, दूसरा वाला 12 मार्क्स का। लेकिन जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो दोनों अनसीन पैसेज हैं, उनमें से एक डिस्क्रिप्टिव नेचर में होगा जिसको आप पढ़ करके आंसर्स देने हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स यानी कि MCQs होंगे और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। वहीं बात करें सेकंड वाला जो अनसीन पैसेज है हमारा, वो है केस बेस्ड स्टडी या फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जहां आपको एक डेटा दे रखा होगा, डेटा की एनालिसिस होगी, तो वहां पर उसके आंसर्स करने हैं MCQs फॉर्मेट में और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये जब ही पॉसिबल है 22 मार्क्स गेन करना जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। Until and unless you will not practice, you cannot gain 22 marks in reading section। उसके लिए आपको कम से कम सैंपल पेपर सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा राइटिंग सेक्शन। इसके जो मार्क्स हैं वो आसानी से गेन किए जा सकते हैं। एक मिनट, ये हमारा राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहला इसके अंदर हमारा एक नोटिस, एक लेटर, और एक हमारा इसमें इनविटेशन या फिर रिप्लाई, और एक आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग। एक एक करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट है, कितने मार्क्स का है, टोटल 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स गेन करने के लिए हमें सबसे पहला है नोटिस। नोटिस अप टू 50 वर्ड्स। हमें एक नोटिस लिखना है, कितने वर्ड्स में, मैक्सिमम 50 वर्ड्स। वन आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 2 में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब
नोटिस के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 4 मार्क्स। 18 का डिवीजन 4 मार्क्स किसके हैं, आपके नोटिस। अब नोटिस का भी एक वेटेज है कि 1 मार्क्स इज गिवन फॉर फॉर्मेट, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। 4 नंबर का नोटिस आएगा आपका। 1 नंबर आपने जो फॉर्मेट यूज किया है वो फॉर्मेट सही है या फिर गलत। 2 मार्क्स आपके होंगे कंटेंट, जो नोटिस लिखने के लिए दिया गया है कि आपने वही लिखा है, और 1 नंबर आपका स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। तो 1 2 3 और 1 4, ओवरऑल 4 मार्क्स का क्या हो गया हमारा नोटिस। सेकंड है हमारा 4 मार्क्स में ही कोई भी इनविटेशन या फिर रिप्लाई। सेम उसका जो स्ट्रक्चर है वही, 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर कंटेंट और 1 नंबर स्पेलिंग और ग्रामर। वहीं अगला है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में है आपका लेटर। इन सबके अगर आपने एक बार फॉर्मेट अच्छे से लिख लिए और कम से कम 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, आप आसानी से 18 इधर और 22 उधर इजीली गेन कर सकते हैं। तो जो लेटर का है फॉर्मेट दे रखा है, 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट, 1 मार्क्स फॉर स्पेलिंग और ग्रामर। तो ओवरऑल जो हमारा हो गया यहाँ पर 14 मार्क्स, सॉरी 13 मार्क्स। 4 और 4 8 और 5 13। बाकी 5 मार्क्स में है आपका एक आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर। और यहाँ पर वही फॉर्मेट है, 1 मार्क्स का फॉर्मेट मिलेगा, 1 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, 2 मार्क्स कंटेंट और 1 मार्क्स ग्रामर का। ओवरऑल जो राइटिंग सेक्शन है उसमें हमारा एक नोटिस 4 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का इन्विटेशन और रिप्लाई, और 5 मार्क्स का एक लेटर, और 5 मार्क्स का आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। तो ओवरऑल यहाँ पर जितनी भी चीजें दे रखी हैं, आप उनकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो मैंने भी कम से कम 5 से 6 सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, प्रॉपर 3 घंटे बैठता था और उनकी खुद से एनालिसिस करता था। तो मैंने इजीली बोर्ड में 80 में से 75 स्कोर किया और 20 मार्क्स मुझे इंटरनल पूरे मिले। ओवरऑल आई हैव स्कोर्ड 95 मार्क्स इन क्लास 12 बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन। वहीं बात करते हैं अगला लिटरेचर सेक्शन। ये 40 मार्क्स का है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब से किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे वो जान लेते हैं। सबसे जो पहला है इसके अंदर वो है हमारा पोइट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो जो बुक है हमारी, उसमें से एक पोइट्री का एक्सट्रैक्ट हमें सॉल्व करना है। आपको 2 दे रखे होंगे। पोइट्री का मतलब है जो पोएम्स, पोम फॉर्मेट में दे रखे हैं चैप्टर्स, उनमें से किसी 2 पोएम्स के दे रखे होंगे, किसी एक को हमें अटेम्प्ट करना है। कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स। दूसरा है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक विस्टास। सेम स्ट्रक्चर है, उधर पोइट्री से 2 में से कोई एक करना था, इधर विस्टास में से है किसी 2 में से एक करना है। तो टोटल कितने मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 इधर 4 इधर। ये जब भी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि किस चैप्टर से दे रखा है। ये आसानी से आपको स्टोरी रिकॉल करनी है और फटाफट से उनके आंसर्स कर देने। अगला है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इवेल्युएशन। सेम उसी फॉर्मेट में है। यहाँ जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो से 1-2 पोइट्री का हो गया 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में, एक प्रोज फॉर्मेट में हो गया। इधर विस्टास में से प्रोज ही होता है तो प्रोज में से भी 4 मार्क्स का। तो ओवरऑल 6 मार्क्स और 4 10 और 16 मार्क्स। ये तीनों जो है 16 मार्क्स वाला, अगर आपने किसी भी चैप्टर्स को एक भी बार पढ़ा है, अगर आसानी से उनके आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और 16 मार्क्स कंप्लीटली गेन कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। जो बुक फ्लेमिंगो है हमारी, फ्लेमिंगो में से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। कह रहा है 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6 गिवन आर टू बी आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल 6 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं हमको, 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओवरऑल 10 मार्क्स हमारे ये फ्लेमिंगो। वहीं अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम विस्टास। वहां भी सिचुएशन वही है, एनी 2 आउट ऑफ 3। ये हमारे यहाँ तक के सभी एमसीक्यूज बेस्ड थे। ये वाले जो है हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इधर इन्होंने उठाए फ्लेमिंगो से, 6 में से कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क्स के हैं तो 10 मार्क्स। सेम यहाँ पर 3 में से कोई से 2 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स का ईच, तो कितने हो गए, 4 मार्क्स। ओवरऑल 16 हम पहले से गेन करके चल रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोइट्री फ्लेमिंगो, और इधर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास। वही 6 मार्क्स के, एक 5 मार्क्स, दोनों 5 मार्क्स के क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक फ्लेमिंगो से और एक हमारा विस्टास से। यहाँ भी चॉइसेस हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है। 1 आउट ऑफ 2 और 5 मार्क्स का एक। यहाँ भी सेम 1 आउट ऑफ 2 और 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो वेटेज बनता है हमारा वो कितना बनता है, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स। तो हमने एक चीज समझ ली यहाँ से कि 40 मार्क्स हमको कौन गेन करवा रहा है, लिटरेचर की जो बुक्स हैं हमारी, एक फ्लेमिंगो और दूसरी विस्टास।
इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स दे रखे हैं उन चैप्टर्स को अच्छे से एक एक बार उनकी समरी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है, हो सकता है क्योंकि अभी जब क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में होते हैं, जिनके पास साइंस होती है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे पूरा ध्यान देते हैं। बाकी अदर स्ट्रीम वाले वो भी अपने मेन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हो सकता है कि हमने भी नहीं मतलब ये नेचुरल है, लैंग्वेजेस को बच्चे सोचते हैं कि एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले ही कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन अगर है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सभी चैप्टर्स की कम टाइम है तो तुम्हारे पास तो चैप्टर्स की रीडिंग करो, अदरवाइज गो एंड वॉच द वीडियोस इन विच समरी ऑफ द चैप्टर्स इज गिवन टू यू इन इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे, जो समझ में आ सकते हैं, तुम्हारे रिलेटेबल हो। अगर रिलेट कर पा रहे हैं आप तो आसानी से लिख के भी आ सकते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एक फ्लेमिंगो, दूसरी विस्टास। जो हमारी फ्लेमिंगो है उसका जो प्रोज वाला सेक्शन है, हमारा प्रोज वाला जो सेक्शन है, प्रोज के अंदर एक चैप्टर है लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। वहीं बात करें अगर पोइट्री की, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सभी चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आसानी से बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं। जब मैं क्लास 12 बोर्ड का एग्जामिनेशन देने जा रहा था तो मैं सभी चैप्टर्स की स्टडी कर रखी थी बहुत अच्छे से, एक्सेप्ट वन चैप्टर, वो था मेरा इंटरव्यू वाला। क्यों? काफी बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, ये छूट गया था मेरा। इसका एक क्वेश्चन भी आया था हमारा, आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन मैंने नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए। बाकी सारे चैप्टर्स की स्टडी मैंने की थी अच्छे से, समरीज भी की थी, एक एक बार रीडिंग भी कर ली थी मैंने, हाफ ईयरली से पहले भी पढ़े थे मैंने सारे चैप्टर्स, तो मैं आसानी से कर पाया था। बट आप लोग सभी चैप्टर्स की एटलीस्ट एक एक बार तो समरी देख जरूर लेना, और सैम्पल पेपर जब सॉल्व करें तो पूरा पूरा आंसर लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आप आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर पाएं, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएं। वही बात करते हैं विस्टास। तो विस्टास की अगर हम बात करें तो विस्टास के अंदर आपके टोटल द थर्ड लेवल, द किंग, द टाइगर किंग, एंड देन उसके बाद बात करें हम द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ द इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। ये चैप्टर्स हैं आपके। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके नेम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके ऑथर्स के नेम, कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। इससे क्या है ना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आया डीप वाटर से, अगर आपको पता है कि डीप वाटर का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले काम डीप वाटर का जो क्वेश्चन है लिखेंगे कि दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम, बुक का नाम फ्लेमिंगो है तो फ्लेमिंगो, विस्टास है तो विस्टास, एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, एंड ही हैज ट्राइड टू मेंशन या फिर टेल अबाउट दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो ये सभी चैप्टर्स आपको करने ही करने अच्छे से। और आप सबको पता है कि आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, और वो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं 20 मार्क्स, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हैं तो आपका हाफ ईयरली प्री बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसमें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो स्कूल से आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न था एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। रीडिंग सेक्शन 22 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 18 मार्क्स, और जो हमारा लिटरेचर सेक्शन था वो हमारा 40 मार्क्स। ओवरऑल हमारा कितना हुआ, 80 मार्क्स। 20 मार्क्स हमारे इंटरनल, दैट इज ऑल 100। अब इसमें हम पूरा स्कोर कर सकते हैं, अगर फिर भी 2 मार्क्स कट भी जाते हैं तो 22 में से हमने, सपोज करो अगर 20 स्कोर किए, 18 में से राइटिंग सेक्शन है तो 1-2 मार्क्स ही कटना चाहिए, वैसे कटना नहीं चाहिए, फिर भी मान के चलते हैं अगर हमारे यहाँ से 2 नंबर अगर कट भी गए, 18 में से हमारे कितने मार्क्स दिए, सपोज करो 16, ये 40 मार्क्स तुम्हारे हैं अगर आप सभी चैप्टर्स की समरीज एक एक बार पढ़ के जाते हैं तो करना क्या है यहाँ पर हमको, इसमें से कम 34 to 35 मार्क्स गेन कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा स्कोर क्या बनेगा, 20 और 10 30 60, और हमारे यहाँ से 70 टू 90 प्लस मार्क्स आने के चांसेस हैं अगर हमने यहाँ से कुछ स्किप कर दिया है तो। अदरवाइज इफ यू आर गुड एट रीडिंग, इफ यू आर गुड एट राइटिंग, and if you have studied all the chapters properly and know each and everything about the chapters, easily you can score 95 plus, even 100 out of 100 in class 12 board examination। और स्टूडेंट्स करते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं तो लिटरेचर के चैप्टर्स के आंसर्स भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सिमिलरली यू कैन। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका आइडिया हमको कैसे लगेगा, उसके लिए करना एक काम है आपको, उसके लिए आपको लगा के देखना है सैंपल पेपर। एक तरीका होता है सैंपल पेपर लगाने का,
कि सपोज करो तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं 10:30 से 1:30 क्योंकि 3 आवर्स का होता है, तो आपको इसी स्लॉट में घर पर बैठना है, एक सिंगल प्लेस पर कंसिस्टेंटली फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए बैठना है, वो भी कितने घंटे के लिए? 3 आवर्स के लिए। और 3 आवर्स में आपको जितना भी पेपर आ रहा है उस सबको एक जगह लिखिए, लिखने के बाद उसको एनालाइज करिए, और अगर पॉसिबल हो तो एवेल्युएट करिए, या किसी सीनियर, अगर आपके बड़े घर में कोई बड़ा है तो उनसे करा सकते हैं आप एवेल्युएट। अपने आप को खुद से मार्क्स देने की कोशिश करिए कि अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बाकी हो सकता है मैं अभी कुछ क्वेश्चंस की या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड या फिर लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब की मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। तो स्टे कनेक्टेड। बेस्ट ऑफ लक पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।